आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के 4 क्वेश्चंस। इससे पहले हम जीपी, सीक्वेंस, सीरीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। अब हम इनके 4 क्वेश्चन करेंगे, तो आइए करते हैं। इससे पहले हम 8.1 की एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा है, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी। ये जीपी दे रखी है, इसका 20th टर्म और nth टर्म निकालना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए आर एन माइनस वन। यहाँ पे ये पहला टर्म होता है, ये कॉमन रेशियो। यहाँ पे कर देता हूँ सॉल्यूशन। तो हमसे एन 20 में टर्म पूछा, तो एन की वैल्यू 20 हो गई, यानी A20 पूछा है हमसे। पहला टर्म क्या है यहाँ पर, ए बराबर है यहाँ पर 5/2। उससे पहले मैं यहाँ आर निकाल लेता हूँ। आर क्या होगा, कॉमन रेशियो, यानी इस टर्म को ऊपर लिखो और नीचे ये वाला टर्म। इन दोनों का रेशियो क्या है, वो होगा कॉमन रेशियो, यानी 1/2। 5 से 5 कट गया, 2 से ये कट गया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको समझने में दिक्कत आती है कि उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाके 5 से 5 और 2 से ये 4 बार कट गया, मतलब 2 बार कट गया 4। इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आर एन माइनस वन होता है, तो आर की पावर 20 माइनस 1 यानी 19। इसकी वैल्यू 5/2, इसकी वैल्यू 1/2 90। 5 2 की पावर, एक तो यहाँ पर पावर है, एक पावर, ये कैसे हो जाएगा, 1 की पावर 19 और 2 की पावर 19। तो एक पावर यहाँ है ये वाली, और एक 19 यहाँ हो गई, तो ये टोटल 20 हो गई। तो 5/2 की पावर 20 इसका आंसर हो जाएगा, A20 की वैल्यू। अगर आपसे ए एन पूछे तो ए आर एन माइनस वन 5/2 इंटू आर एन माइनस वन 5/2 एन, ये पावर जुड़ के एन माइनस वन में से माइनस वन को हटा देगी, तो ए एन ये हो गया, एन एन टर्म ये हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड। 5वां, 8वां और 11वां टर्म किसी जीपी का पी, क्यू और एस है, यानी 5वां टर्म पी है, 8वां टर्म क्यू है और 11वां टर्म एस है, रेस्पेक्टिवली दे रखा है, मतलब ये टर्म ये वाले हैं। तो हमें प्रूव करना है कि क्यू स्क्वायर बराबर पी एस है। तो आइए करते हैं। देखिए 5वां टर्म कैसे लिखा जाएगा, हमें पता नहीं है कि पहला टर्म क्या है, तो हमने मान लिया ए। हमें पता नहीं है कॉमन रेशियो क्या है, तो मान लिया हमने आर। तो ए आर की पावर 5 माइनस 1 यानी 4 बराबर है पी, 5वां टर्म। ऐसे ही ए 8 यानी ए आर की पावर 7 बराबर है क्यू। ऐसे ही ए 11 ए आर की पावर 10 जो कि बराबर है एस के। ठीक, हमें ये प्रूव करना है। तो देखो एक बात मैं बताऊं, अगर मैं यहाँ से P इंटू एस निकालूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए आर 4 इंटू ए आर 10, यानी ए स्क्वायर और आर की पावर 14। इसको मैं लिख सकता हूँ ए आर की पावर 7 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, यहाँ से देखोगे तो ये क्यू के बराबर है, तो ये क्यू स्क्वायर के बराबर हो गया, यानी क्यू स्क्वायर बराबर हो गया पी इंटू एस। और यही हमें प्रूव करना था, तो ये भी ख़त्म हो गया हमारा सवाल। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और ऊपर के 2 सवाल में डाल देता हूँ ताकि जगह हो जाए। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है, इसमें पूछा है कि 128 जो है कौन सा हमारा टर्म होगा, यानी नंबर ऑफ टर्म। जैसे जीपी दे रखी है, तो इसकी जैसे पहला टर्म है, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म है, तो 128 में कौन सा टर्म होगा, मतलब 128 कौन सा हमारा टर्म होगा। तो हमें दे रखा है कि ए आर एन माइनस वन की वैल्यू, यानी कोई एन एन टर्म दे रखा है हमसे 128, तो हमसे एन बराबर पूछा है, एन क्या होगा। तो पहला टर्म क्या है, 2, तो 2। अब इन दोनों का कॉमन रेशियो क्या होगा, आर बराबर होगा 2√2/2, यानी √2, यानी √2 की पावर n माइनस वन बराबर 128। 2 इंटू 2 की पावर 1/2 की पावर n माइनस वन,
इसको ये लिख सकता हूँ, रूट 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2, ये 2 हो गया। ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है जब ऐसे होता है a की पावर m की पावर n, तो हो जाता है a की पावर mn, तो हो जाएगा n-1/2 बराबर 128। यहाँ से क्योंकि इसकी पावर 1 है, इससे जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा n-1/2 + 1 बराबर 2 की पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं 2 की पावर 5 होता है 32, 6 हो गया 64, 7 हो गया 128, तो 2 की पावर 7 के बराबर ही हो गया। अब यहाँ से कंपेयर करें तो बेस सेम है तो ये पावर सेम हो जाएंगे, यानी n-1/2 + 1 बराबर 7, n-1/2 बराबर 6, n-1 बराबर 12, n बराबर 13, यानी इस सीक्वेंस का 13वां टर्म होगा 128। ये हमसे पूछा था। पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, ये सब में डालकर। अब तक हमने क्या किया, nth टर्म के सवाल किए, अब हम करेंगे एक सम का सवाल। फाइंड द सम टू इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका सम निकालना n टर्म्स का, तो आइए निकालते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn बराबर a r की पावर n - 1 बाय r की पावर 1। a बराबर है यहाँ पर 1, मतलब फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है, और r कॉमन रेशियो है -a/1 यानी -a। इसमें पुट कर देते हैं, तो पहला टर्म है 1 तो 1 रख दिया, r की वैल्यू -a की पावर n -1 -a की पावर -a-1। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, अब इसमें कुछ बचा नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 -1 की पावर n और a की पावर n -1 अपॉन यहाँ पर माइनस ले लो स्क्वायर, ये वाला माइनस कॉमन लेकर मैंने ऊपर भेज दिया, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये होगा इसका आंसर। अगर इसमें कोई पर्टिकुलर n की वैल्यू दे रखी होती, मान लो n even है, अगर n क्या है even, तो ये हो जाता है इसके लिए 1 - 1 की पावर even 1 हो जाता, तो ये हो जाता 1 + ये हो जाता हमारा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ एक्सरसाइज 8.2 के। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें, और थैंक यू वेरी मच।